आज है 19 मार्च 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। काशीवासियों को होली पर मिलेगी राहत। दिन में 3 बार होगी जलापूर्ति, कंट्रोल रूम से निगरानी। अब की बार होली पर 25 मार्च को अतिरिक्त जलापूर्ति की जाएगी। सामान्य दिनों में सुबह और शाम को जलापूर्ति होती है, लेकिन इस बार सुबह और शाम के अलावा दोपहर में भी जलापूर्ति की जाएगी। निगरानी के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम का नंबर 8935000976 एक्टिव रहेगा। जलापूर्ति के लिए शहर के हर जोन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। होली के दिन सभी नलकूपों और हैंडपंप को भी लगातार चलाने के लिए कहा गया। 50,000 से अधिक नकदी लेकर चले तो देना होगा हिसाब, उड़नदस्ता करेगा चेकिंग। बदायूं जिले में लोकसभा चुनाव में 54 सीटें निगरानी के लिए लगाई गई हैं, जो रुपए लाने ले जाने की भी चेकिंग करेंगी। 50,000 या इससे अधिक नकदी लेकर चल रहे हैं तो आपको ये बताना होगा कि ये राशि कहां से मिली, बैंक से निकाली या फिर किसने दी। इसके दस्तावेज न दिखाने पर टीम आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के तहत नकदी जब्त कर देगी। यूपी के नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को आवंटित किए गए मंडल। यूपी के नवनियुक्त सूचना आयुक्तों को कार्य आवंटित कर दिया गया है। सूचना आयुक्त सुधीर कुमार सिंह को बरेली और चित्रकूट मंडल, गिरजेश कुमार चौधरी को लखनऊ मंडल, दिलीप कुमार अग्निहोत्री को कानपुर और बस्ती मंडल का प्रभार सौंपा गया। यूपी में जल्द क्यूआर कोड से होगी ट्रेन की टिकट बुक। जल्द ही किसी को अब रेलवे स्टेशन पर आरक्षण टिकट या सामान्य टिकट के लिए पैसे खोलने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पिछले 1 साल में क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट में बढ़ोतरी हुई, उसे देखते हुए अब रेलवे ने भी खुद को बदलने का फैसला किया है। आगरा रेलवे मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने कहा कि अप्रैल से सभी आरक्षण केंद्रों और सामान्य टिकट खिड़कियों पर क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान की सुविधा शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी से मिले कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर की चर्चा। यूपी के कैबिनेट मंत्री व सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लखनऊ स्थित आवास पर भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी से लोकसभा चुनाव की तैयारी पर विस्तार से चर्चा की और पंचायती राज विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कार्यों की चर्चा कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। जिले में 2577 जगह होगा होलिका दहन, सतर्क रहे पुलिस, एडीजी पीसी मीना ने दिए निर्देश। बरेली में एडीजी जोन पीसी मीना ने सोमवार को पुलिस लाइन में पुलिस अफसरों के साथ बैठक कर होली और रमजान पर सुरक्षा बंदोबस्त दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बरेली जिले में 2577 होलिका दहन होने हैं, 64 जुलूस निकाले जाने हैं। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, इसलिए अफवाहों पर भी गौर करके कानून व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी। यूपी बोर्ड परीक्षा की कॉपीज का मूल्यांकन ठप, सोनभद्र में हड़ताल पर टीचर। मुजफ्फरनगर में शिक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने से शिक्षक संघ उग्र हो गया। सोमवार को जिले के माध्यमिक शिक्षकों ने बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य ठप कर दिया है। कार्य बहिष्कार कर दोनों मूल्यांकन केंद्रों पर जमकर नारेबाजी की। आरोपी पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई और मृतक के परिजन को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। कानपुर नगर में पहली बार 55,000 युवा मतदाता करेंगे मतदान। कानपुर नगर और कानपुर देहात में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है। इस बार कानपुर नगर में पहली बार 55,434 युवा मतदान करेंगे। महानगर में कुल 35.76 लाख मतदाता हैं। इनमें शहर के 16.52 लाख मतदाता हैं। चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनाव प्रचार प्रसार सामग्रियों पर भी रोक लग गई है। नगर पालिका प्रशासन सहित सभी नगर पंचायतों में अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम होर्डिंग्स और बैनर हटाने में जुट गई। पनकी पावर प्लांट का बॉयलर चालू, 15 से हो सकता है बिजली उत्पादन, 30 दिन चलेगी प्रक्रिया। मतदान से पहले पनकी पावर प्लांट में बिजली का उत्पादन शुरू हो सकता है। प्लांट के बड़े बॉयलर को रविवार को चालू किया गया। ये प्रक्रिया करीब 3 माह तक चलेगी। पनकी में 660 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट तैयार किया गया है। मोहद्दीपुर, पैडलीगंज, रिंग रोड समेत इन सड़कों पर भर सकेंगे फर्राटा। गोरक्षनगरी की 3 और सड़कें अगले माह तैयार हो जाएंगी। इससे काफी हद तक शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगा। इसमें से देवरिया बाईपास स्थित वाणिज्य कार्यालय से नौकायन होते हुए चिड़ियाघर तक बनने वाली 4 लेन लगभग तैयार है। वहीं मोहद्दीपुर से पैडलीगंज रिंग रोड पर भी केवल एक पुलिया निर्माण का काम बाकी है। जागृति विहार एक्सटेंशन में 132 पीएम आवास के लिए करें पंजीकरण।
मेरठ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जागृति विहार एक्सटेंशन में निर्मित 132 मकान के लिए आवास विकास ने पंजीकरण शुरू कर दिए। सोमवार से बैंक में फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। इन आवास की कीमत करीब 6 लाख रुपए है, जिसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार अनुदान देगी और लाभार्थी को करीब 3.33 लाख रुपए ही खर्च करने होंगे। सांसद डिंपल यादव का सरकार पर निशाना। संसदीय क्षेत्र मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि ईवीएम से मतदान पर लोगों को शंका है, लोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। यूपी के जिले की 2 विधानसभा सीटों के पोलिंग बूथ्स में सबसे ज्यादा बदलाव। केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस बार बहुमंजिला इमारतों और आवासीय कॉलोनीज में निवास करने वाले वोटर्स का खास ख्याल रखते हुए उनकी आवासीय परिसरों में पोलिंग बूथ बनवाए हैं। ऐसे कुल 2017 पोलिंग बूथ बने हैं। सबसे ज्यादा ऐसे पोलिंग बूथ गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद लोकसभा सीटों पर बनाए गए। उत्तर प्रदेश में इस बार केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देश पर पोलिंग बूथ मतदाताओं की सुविधा के अनुसार बदलाव किए गए हैं। सबसे ज्यादा बदलाव गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर हुए। लखनऊ से देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस में 1480 रुपए में सफर। 8 कोच की ट्रेन में 441 सीट्स, बुकिंग शुरू। यूपी की राजधानी लखनऊ देहरादून के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। ये ट्रेन 26 मार्च से चलेगी। लखनऊ से देहरादून एसी चेयर कार क्लास का किराया 1480 और एग्जीक्यूटिव चेयर कार का 2715 रुपए तय किया गया। इसमें भोजन की सुविधा भी शामिल है। इस ट्रेन का शुभारंभ 12 मार्च को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया था। बसपा का 4 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान। बागपत कानपुर से इन्हें मिला टिकट। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब यूपी की 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया। पार्टी के कुल 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। पार्टी ने मेरठ, बागपत, कानपुर, अकबरपुर सीट पर नाम का ऐलान किया। मेरठ में बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर शंखनाद कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए सपा ने बिछाई नई बिसात। वोटों का गणित बिछा अखिलेश ने बनाया प्लान। लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ समाजवादी पार्टी महासमर में उतरने के लिए नए सिरे से चुनावी बिसात बिछा रही है। इस बार उसने 40% से ज्यादा वोट पाने का लक्ष्य रखा। 2 साल पहले विधानसभा चुनाव में उसने 32.06% वोट पाए थे। अब इसमें करीब 8% की बढ़ोतरी के लिए सपा ने माइक्रो लेवल पर जाकर अपने वोटर्स को साधने की रणनीति बनाई। लोकसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट देने के सवाल पर होगी दलों की परख। भाजपा सबसे आगे। महिलाओं की भागीदारी परखने का वक्त आ गया है। किस दल ने कितनी महिलाओं को टिकट वितरण में जीत का आधार माना, इसकी परख अब जल्द होगी। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व कांग्रेस, इन 4 प्रमुख दलों की सूची में महिला प्रतिनिधित्व से साफ होगा कि किसने महिलाओं को टिकट देने में उत्साह दिखाया है। किसान निधि योजना का लाभ लेने वाले 2 करोड़ किसानों को मिलेगा इस खास योजना का भी लाभ। किसान कल्याण मंत्रालय का कहना है कि लगभग 9 करोड़ से ज्यादा किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं और अब मंत्रालय चाहता है कि सभी 9 करोड़ किसान जो भी किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड योजना का भी लाभ मिले। कृषि किसान कल्याण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का कहना है कि अभी तक लगभग 8 करोड़ किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले रखा है। पर्यटकों के लिए बनाए गए फैसिलिटी सेंटर का हाल। 24 घंटे में ही गिर गई फॉल्स सीलिंग। ताजमहल आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए शिल्पग्राम में 10 लाख रुपए की लागत से बने सुविधा केंद्र की फाइबर शीट की फॉल्स सीलिंग उद्घाटन के 24 घंटे भी नहीं चली। इसके कई टुकड़े गिर गए। गनीमत रही कि उस वक्त सेंटर में कोई पर्यटक मौजूद नहीं था। हालांकि एडीए घटना से ही इनकार कर रहा है। शाम को फॉल्स सीलिंग गिर पड़ी। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी ने इस केंद्र का उद्घाटन किया था। होली पर कैसा रहेगा यूपी का मौसम? अगले 2 दिनों में बारिश के आसार। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के मुताबिक होली के दिन की शुरुआत तेज धूप के साथ होगी। मौसम साफ रहेगा। त्योहार के दिन चिलचिलाती धूप लोगों को गर्मी का एहसास कराएगी। आने वाले शनिवार रविवार तक तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। नसबंदी के बाद कुत्ते हुए खूंखार। इस शहर में बढ़ गए हमले, लोगों को दौड़ा रहे। इलाहाबाद दक्षिण के तमाम मोहल्लों में कुत्तों से दहशत है। राह चलने वालों को कुत्तों के दौड़ाने और काटने की खबरें आती रहती हैं। मीरापुर, हर्षवर्धन नगर, कल्याणी देवी चौक, गंगादास, दरियाबाद में ऐसे कुत्ते लोगों और बच्चों पर हमला कर रहे हैं जिनकी हाल ही में नसबंदी हुई है। मीरापुर में ही आधा दर्जन लोगों को कुत्ते काट चुके हैं। शांत रहने वाले कुत्ते नसबंदी के बाद खौफनाक हो गए हैं। 50 साल बाद नहीं दिखेंगे कल्याण मुलायम के दांव। लोकसभा चुनाव में नहीं दिखेगी अजीत सिंह की हुंकार।
साल 2024 के चुनावी उत्सव का मौसम शुरू हो चुका है। यूपी की सियासी जमीन पर इस बार कहीं खेमे बदले हैं तो कहीं चेहरे। इन बदलाव को वोटर अपनी कसौटी पर कसेंगे। इस बार यूपी की राजनीति की दिशा तय करने वाले कुछ नाम सियासत के मंच पर दिखाई नहीं देंगे। करीब 4 दशक तक अपने दांव पेचों से विरोधियों को पटखनी देने वाले मुलायम कल्याण के दिवंगत होने से उपजी शून्यता के भी ये चुनाव साक्षी होंगे। गुरुजी पास कर देना, फेल हुई तो घर वाले शादी करा देंगे, आपको कसम है, छात्रों ने लिखे अजीबोगरीब जवाब। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में विद्यार्थियों ने सवालों के अजीबोगरीब जवाब लिखे। किसी ने सवाल के जवाब में अरिजीत सिंह का गाना लिखा तो कोई संता बंता के चुटकुले लिखकर आया। कोई परीक्षार्थी तो अपनी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी लिखकर आ गया। इसके तमाम अलावा परीक्षार्थियों ने अपनी परेशानी बताते हुए परीक्षकों के लिए संदेश लिखे। इन संदेशों को पढ़कर परीक्षक मूल्यांकन कक्ष में जमकर ठहाके लगा रहे हैं। कोई लिखता है कि अगर फेल हुई तो घर वाले शादी करा देंगे, इसलिए पास होना जरूरी है। सीयूईटी यूजी के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। योग्य उम्मीदवार 26 मार्च 2024 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे में उम्मीदवारों में लोकसभा चुनाव को देखते हुए परीक्षा की तारीखों को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के कारण पहले कहा जा रहा था कि इनकी तारीखों में बदलाव हो सकता है। यूजीसी के चेयरमैन ने कहा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 3 मई से 15 मई तक आयोजित किए जाएंगे। यूएस का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना भारत। अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 9 महीनों में भारत का अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात 253.70% से बढ़कर $3.53 अरब पर पहुंच गया। ऐसे में भारत, चीन और वियतनाम के बाद यूएस को सबसे ज्यादा स्मार्टफोन निर्यात करने वाला देश बन गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।